हिंदी में बोलूं? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं आपको सबको वेलकम करता हूं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ, ये हमारा नया पार्टी ऑफिस। हमारा दादा कन्वीनर, को कन्वीनर और तृणमूल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। हमारा नेशनल स्टेटस 3 साल आगे तृणमूल कांग्रेस को मिला। हमारा लोकसभा में 34 एमपी है, राज्यसभा में 13 एमपी है, तो 47 एमपीज इन तृणमूल कांग्रेस। और हम लोग जो डिसीजन लिया पार्टी में, जो बंगाल में तो हम लोग है ही, लेकिन और 14 राज्य में 14 स्टेट्स हम लोग तैयारी है इलेक्शन लड़ने। इसके आगे भी हम लोग मणिपुर में चीफ लीड ऑपोजिशन पार्टी थे, रिकॉग्नाइज्ड। अरुणाचल में भी हमारा एमएलए थे, आसाम में भी एमएलए थे। तो हम लोग ये जो आज ये जो उड़ीसा में है, उड़ीसा और 13 राज्य, आप खुद ही देखा 19 जनवरी में हमारा चेयरपर्सन हमारा जी ममता दी 1 जनवरी में जो स्टार्ट किया था, क्या हुआ 19 जनवरी 2019। आप लोग सब खुद ही देखा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब पॉलिटिकल पार्टीज जो एक एंटी बीजेपी और प्रो इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, उस जो ब्रिगेड रैली में 35, कोई बोलता है 35 लाख लोग थे, कोई बोलता है 40 लाख लोग थे, लेकिन बहुत लोग थे। और 24 पार्टी का वहां सब थे, लोग जानता है। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी, भाजपा का बहन मायावती जी ने सतीश मिश्रा, उनका पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, नेशनल सेक्रेटरी भेजा वहां। साउथ से थे चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी, चंद्रबाबू नायडू जी, चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी, वो तमिलनाडु में तो वो बहुत ही अच्छा करेंगे, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, तेजस्वी यादव, सब ने आया था कलकत्ता में। शरद पवार जी नॉर्थ ईस्ट से, मिजोरम से, अरुणाचल का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपंग, ये सब थे। तो स्टालिन जी, वो तमिलनाडु में तो वो बहुत ही अच्छा करेंगे, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, तेजस्वी यादव, सब ने आया था कलकत्ता में। शरद पवार जी नॉर्थ ईस्ट से, मिजोरम से, अरुणाचल का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपंग, ये सब थे। तो ये 19 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन थे। तो 19 जनवरी का जो हम लोग वो जो फीडबैक जो मिला, वो जो रिस्पॉन्स मिला ऑल इंडिया में, जो ममता दी वो एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में तय हुआ जो एक छोटा सा कमेटी भी होगा, वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में जो सिस्टम है वीवीपैट का, वो पेपर ट्रेल का, उसलिए 22 कांग्रेस से भी थे वो मीटिंग पे, खड़गे जी थे, अभिषेक सिंघवी जी थे, और किसी का नाम हम छोड़ते हैं, अभी किसी नाम नहीं छोड़ा, हाँ अरविंद केजरीवाल, हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री, सब थे। तो वो तय हुआ जो इलेक्शन कमीशन में सब ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर एक छोटा सा कमेटी ममता दी और सब ने तय किया। वो छोटा सा कमेटी में अरविंद केजरीवाल जी है, अखिलेश यादव जी है, सतीश मिश्रा जी है बीएसपी का, और सिंघवी जी है कांग्रेस का। ये चारों मिलकर सब पार्टी के साथ हम लोग अभी कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के हम लोग एक डेलीगेशन लेके जाएंगे। हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बहुत ही सीरियस है। हम लोग हड़बड़ से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि
बहुत होता है जो पैसा फेंकता है और पार्टी बनाता है ऐसा, लेकिन वो प्लेइंग कार्ड्स ताश वो जो होता है ऐसा पार्टी बनाने वो सब पत्ती गिर जाता है। तृणमूल कांग्रेस मीन्स, तृणमूल कांग्रेस माने ग्रास रूट, वही है तृणमूल। तो हम लोग आस्ते आस्ते, लेकिन हम लोग बहुत सॉलिड तरीके से ये उड़ीसा में हम लोग जैसा हम बोल रहे हैं 12, 13, 14 राज्य में हम लोग लोकसभा के लिए और असेंबली के लिए हम लोग कैंडिडेट देंगे। ये डिसीजन कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे वो हम लोग ऑल इंडिया लोकल यूनिट से डिस्कस करके हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वर्किंग कमेटी वो डिसीजन हम लोग लेंगे। क्योंकि अभी जो देश की जो परिस्थिति है बहुत भयानक परिस्थिति है और बड़ा बड़ा बात होता है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। बेरोजगारी का संख्या आप लोग सब जानते हैं, नया सबको नहीं बोलना है। वो नोटबंदी, नोटबंदी मेरा फर्स्ट टाइम में मैं इस साल में उड़ीसा आया हूं, तो नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 8 बजे 9:30 बजे और कोई राजनीतिक दल कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ ममता दी ने 1.5 घंटे। नोटबंदी मेरा फर्स्ट टाइम में मैं इस साल में उड़ीसा आया हूं, तो नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 8 बजे 9:30 बजे और कोई राजनीतिक दल कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ ममता दी ने 1.5 घंटे के बीच में बोला ये है एक ड्रैकोनियन मेजर, ये विड्रॉ करो, ये देश को बर्बाद कर देंगे। तब तृणमूल कांग्रेस ने हम लोग किया, पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन गया, कोई नहीं आया हमारे साथ। 10 दिन के बाद आस्ते 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 अभी सब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलके अभी एवरीवन इज नाउ सेइंग, वर्ल्ड का सब बड़ा इकोनॉमिस्ट हो या दुकानदार हो या मीडियम बिजनेसमैन हो, सब बोल रहा है जो नोटबंदी वो एक डेंजरस चीज था। बंगाल में हम अब क्वेश्चंस लेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, लेकिन हम 1-2 चीज बोलूंगा जो बंगाल में हुआ। कारण बंगाल और उड़ीसा का जो संपर्क है, वो जो पुराना रिलेशनशिप है वो ही बहुत अच्छा है। और मैं बताऊं, बंगाल में जैसा एक हमारा स्कीम है कन्याश्री बच्चे के लिए, तो आप खुद बताइए कन्याश्री और बीजेपी का वो एक बड़ी बात करता है, उनका क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी, एक ही एग्जाम्पल देना चाहता हूं क्योंकि 10-12 एग्जाम्पल हम उदाहरण नहीं देना चाहते, एक सुन लीजिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भाजपा आरएसएस सरकार पूरा देश में सब 29 राज्य में पूरा खर्चा होता है जब से शुरू हुआ 700 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ पर राज्य पर ईयर, 4 करोड़ पर ईयर पर स्टेट, तो टोटल हो गया 700 करोड़ पूरा देश के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बेटी बचाओ कितना बेटी पढ़ाओ कुछ नंबर भी नहीं है, कुछ आंकड़े भी नहीं है, 700 करोड़। लेकिन बंगाल में देख लीजिए, सिर्फ एक राज्य, वहां 700 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं हमारा कन्याश्री के लिए, 2000 करोड़ नहीं, 3000 करोड़ नहीं, 4000 करोड़ नहीं, 5500 करोड़ एक राज्य के लिए। आपका नेबरिंग, यहाँ उड़ीसा का नेबरिंग, 5500 करोड़ वहां खर्चा हुआ ये बेटी हमारा कन्याश्री में, और करीब 60 लाख बच्चा महिला स्टूडेंट्स के बेनिफिट हुआ इससे। तो आप एक उदाहरण दे दीजिए, जैसा मोदी जी ने और भाजपा ने उनका विकास पत्र में 2014 मैनिफेस्टो में बोला किसान का इनकम डबल कर देगा, अभी बोल रहा है अभी डबल नहीं होगा, अभी 2022 में डबल होगा। लेकिन हमारा बंगाल में क्या हुआ, और बंगाल में हम लोग एक सब मिलके, हम लोग सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वहां गवर्नमेंट है, ममता दी के लीडरशिप में, वहां क्या हुआ, मिलके हम लोग सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वहां गवर्नमेंट है, ममता दी के लीडरशिप में, वहां क्या हुआ बंगाल में, हम लोग भी प्रॉमिस किया था 2011 साल में बंगाल में जब प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वो किसान का हम लोग डबल कर देंगे 5 साल में।
लेकिन 7 साल में हम लोग डबल नहीं किया। बंगाल में हम लोग डबल नहीं किया। उस समय था 90,000, अभी कितना हो गया किसान का? डबल नहीं हुआ, 3 गुना हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख पर फार्मर फैमिली। तो जो ममता दी ने जो ऐसा बहुत कुछ है बंगाल में, हॉस्पिटल के लिए, दवाई के लिए 40 से 70% दवाई में डिस्काउंट, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट, कैंसर हो, ये हो, सब ट्रीटमेंट बंगाल में फ्री। तो बंगाल में अभी जो बंगाल को जो मॉडल हुआ वो तो अच्छी हुआ, उसलिए बहुत चिल्ला चिल्ली किया, भाजपा में भी किया, बाकी ने भी किया 2016 में। लेकिन 2016 में क्या हुआ? ममता दी और तृणमूल बड़ा बहुमत से 211 सीट जीता असेंबली में। तो ये हुआ सिचुएशन। और देश का जो सिचुएशन है, ये जो अभी 60 दिन 90 दिन जब भी चुनाव होगा, हम लोग माने देश की 2 आम जनता है, सब ये पॉलिटिकल पार्टीज है, एक साथ मिलजुल के अभी हम लोग बोल रहा है 2019 बीजेपी फिनिश, 2019 बीजेपी फिनिश। जी मीडिया। और आपका नाम क्या है? चंदन पाइकर। हमको तो चांस ऐसा नहीं मिलता ना, थोड़ा उड़ीसा हमारा ये टेलीविजन कैमरा का नहीं है। मेरा उड़ीसा से बहुत पुराना संपर्क है, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में हम रेवेन्शा कॉलेज में था, क्योंकि वहाँ 1948 से 1962 हमारा पिताजी का पिताजी, हमारा ग्रैंडफादर वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश थे। तो आई वेंट देयर टुडे टू रेवेन्शा कॉलेज टू मीट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माय ग्रैंडफादर। हमारा ग्रैंडफादर है यहाँ देवसाय कटक में, वहाँ एक गोरा कबर में, वहाँ उनको उसका ग्रेव मॉर्निंग में हम कर। तो हमारा पुराना जब बच्चे थे, हम फैमिली के साथ यहाँ पूरी नहीं आता, गोपालपुर नहीं आता, लेकिन कटक भुवनेश्वर में आता था। बोलिए प्रश्न। सर हम ये पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, लेकिन आप जब पूछा मैं बोला। पहले सवाल कि कितने सीट आप देने के लिए यहाँ पे अभी तैयारी किया गया है? दूसरी बात है कि बीजेपी फर्स्ट आपको मैं बोल दूं, जब पॉलिटिकली हम लोग तो एनजीओ नहीं है हम लोग तो एनजीओ नहीं है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम लोग जब एक राजनीतिक दल है, तो हम लोग तो इलेक्शन तो फाइट करना है, लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जब इलेक्शन लड़ना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो नहीं बोलना है कितना सीट लड़ेगा, कौन सीट लड़ेगा, 1200 में लड़ेगा, यहाँ लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो हम लोग सब एक साथ, लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक है, 2019 बीजेपी फिनिश। 2019 का ख्याल क्या है? बीजेडी ज्वाइन नहीं किए 19 तारीख को, क्या बोला? नहीं, हर पार्टी का उनका जो आउटलुक है, बीजू जनता दल वो उनका आउटलुक है। हम लोग ममता दी ने, मैं ये बता सकता हूँ, बीजू जनता दल बीजेडी को हम लोग इन्विटेशन भेजा है, और ये 19 जनवरी का प्रोग्राम हम लोग भेजा है 2018 साल में सितंबर महीना में भेजा है। लेकिन उनका जो पार्टी का पॉलिसी है वो हम लोग रिस्पेक्ट करता है, वो हम लोग रिस्पेक्ट करता है। हम लोग पार्लियामेंट में थोड़ा देखता है, 4.5 साल थोड़ा बीजेडी पार्लियामेंट में साथ ही चलता है बीजेपी के साथ, लेकिन वो उनका पॉलिसी है। इधर आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? अभी तृणमूल अभी जो तय किया, हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वर्किंग कमेटी है, वो फाइनल डिसीजन वो लेगा। लेकिन अब तक जो हम बंगाल में तो हम लोग 42 सीट्स तो 42 ही लड़ेंगे, और यहाँ सबसे बातचीत करके हम लोग कैंडिडेट दूंगा, सबसे बातचीत करना है। सबसे मतलब कौन सा? सबसे मैंने आप समझ लीजिए ना, आप तो वेरी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, तो आप खुद समझ लीजिए। we will contest the elections. I told you we are ready to contest the elections in 14 states. But these decisions are taken. We've spent about 1.5 hours, 2 hours time today understanding, assessing the situation. There are other leaders like our General Secretary Subrata Bokshi are taken. We've spent about 1.5 hours, 2 hours time today understanding, assessing the situation. There are other leaders like our General Secretary Subrata Bokshi, Shubhendu Adhikari, Abhishek Banerjee. All of these leaders are all working together under the. We have one Mamta Di, and then we are all her soldiers. We are all working together. But let me tell you very clearly, we are not an NGO. We are a political party. Sir, but you will contest TMC will find candidates this
we are prepared to contest in 14 states in the country. Odisha is one of the 14. We are prepared to contest. Now when you are ready and your team is ready and you've been training hard, then you have to decide कौन मैच खेलना है, कौन मैच नहीं खेलना है. लेकिन आप बीजेडी के बारे में पूछा, अभी लेकिन टाइम हो गया for all the forces. ये हमारा जो संविधान है वो बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, हमारा पार्लियामेंट बचाना है, हमारा पार्लियामेंट बचाना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है जैसा सीबीआई, आरबीआई, होल गवर्नमेंट का सिस्टम, मीडिया बचाना है. मीडिया में तो कितना डर के मीडिया, जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो मीडिया ओनर्स की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं. सबको डराता है. और पॉलिटिकल तो आप खुद ही देखता है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा. वो एक दिन अखिलेश भाई के साथ वहां सीबीआई भेजा, एक दिन बहन मायावती जी को भेजा, एक दिन ये करेगा, वो पॉलिटिकल वेंडेटा करता रहता है. और बीजेडी जब आप पूछा है, वो मेरा जो विश्वास है, वो एक दिन अखिलेश भाई के साथ वहां सीबीआई भेजा, एक दिन बहन मायावती जी को भेजा, एक दिन ये करेगा, वो पॉलिटिकल वेंडेटा करता रहता है. और बीजेडी जब आप पूछा है, वो मेरा जो विश्वास है, वो क्या बोलता है, दीटा दोंगेरे पाड़ो दिल्ली बुड़ी मारे, दीटा दोंगारे पाड़ो दिले बुड़ी मारे. अंडरस्टूड ना? बांग्ला की तो बोली दू नो कोई पा दिले तब वो बीच में जा रहा था. तो मेरा ये सब पार्टी से रिक्वेस्ट है, कोई पार्टी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सब पार्टी का रिक्वेस्ट है, जब when you take the BJP on, take them on strong. Take the BJP and Mr. Amit Shah and Mr. Modi, take them, because I don't even say BJP, it is Mr. Modi and Amit Shah's BJP, because there's also another BJP within the BJP. So my request is, not my request, my urge, do it in the Trinamool way. If you take the BJP, Amit Shah and Narendra Modi's BJP on, take them on strongly. Take them on in your state and take them on in the center. Don't let go. What should be your speculation for 2019 here in Odisha? Because when political parties start discussing speculative pre-election manifestos in press conferences, then I'm afraid that then you will get up into trouble. Then you will also make announcements of Bharat Ratna, also speculation, and then you will have bad news. So Trinamool doesn't make speculation. Trinamool believes in thinking it out. When it came to GST, we supported GST. We opposed, Mamta Di opposed the implementation of GST. When demonetization, you please check the records. The first leader who opposed from day one, no party walked with us, first day. Only National Conference came from Kashmir. Umar Abdullah ji walked with Mamta Di and all of us MPs. And Shiv Sena also worked with us on that issue. Slowly all the parties came. So Mamta Di का एक simple, Mamta Di जो politics करता है वो consistent politics. ये जो टी-शर्ट पॉलिटिक्स नहीं, टी-शर्ट पॉलिटिक्स, एक दिन ब्लू टी-शर्ट पहनो, कल टी-शर्ट चेंज करो और एक शर्ट पहनो, कल के बनियान पहनो, ये ममता दी का पॉलिटिक्स में नहीं होता है. और उड़ीसा में हम लोग हमारा कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम लोग जो संगठन कर रहा है, हम लोग ये मिलजुल के संगठन, ऑलरेडी मैं आपको बोलूंगा, नाम नहीं बताइए आज, लेकिन एटलीस्ट 2 फेमस पीपल, नाम प्लीज मत बताओ, इसको बहुत इच्छा था कि आज ही नाम बताना, ऐसे नहीं, वेट. एटलीस्ट 2 फेमस पीपल फ्रॉम उड़ीसा have approached us to join the Trinamool, but we told them, hold on, we will set up we'll make some more progress, and then we will call another press conference and get them to join. It's not about famous people only. It is about we will call another press conference and get them to join. It's not about famous people only. It is about we want people from, थोड़ा अंग्रेजी में बोलता हूँ, हम लोग चाहिए जो people from civil society, doctors, lawyers, and what are we saying? हमारा उड़ीसा में 2 चीज बोलना है. एक, आप खुद ही देख लीजिए बंगाल में क्या काम हुआ, बात कम काम बेसी, ये एक हुआ बंगाल में. और look at the peace and harmony in Bengal and how the progress has been made across so many platforms. 23 तो यूनिवर्सिटी हुआ, 50 तो नया कॉलेज हुआ, 23 तो यूनिवर्सिटी हुआ, हम हेल्थ केयर में सब बता दिया आप लोगों को. और कितना एक स्कीम है रूपश्री, वो 25,000 रुपया हर बच्चा, हर लड़की शादी के समय स्टेट गिव्स देम 25,000 रुपीज. हमारा 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख में वो ग्लोबल बिजनेस समिट भी हो रहा है बंगाल में. क्वेश्चंस? सर, आपका 14 स्टेट में ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर में है,
जहां भी जाता है ये हमको प्रश्न पूछता है, क्योंकि जो ममता दी को प्रधानमंत्री, सुन लीजिए हमारा पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, ठीक है। 1 नंबर 2019 बीजेपी फिनिश, मोदी हटाओ देश बचाओ, वो हमारा लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य जो है वो हमारा क्लियर लक्ष्य है। स्क्विरल का हिंदी क्या होता है? गिलेरी। हाँ, गिलेरी। गिलेरी स्क्विरल, स्क्विरल इज गिलेरी। गुंडीचा मुसा। स्क्विरल के क्या होता है? गुंडी मुसा गुंडी, गुंडीचा मुसा। वो समझ में आ गया, समझ में आ आप गया। हमको समझिए ना क्या है? गुंडूजी मुसा। गुंडी, गुंडूजी मुसा। गुंडुची मुसा। एक बगान में हम लोग तृणमूल जैसा गुंडुची मुसा होता है, स्क्विरल, जो छोटा छोटा जो काम कर रहे हैं हम लोग सब काम कर देंगे। हम लोग को कुछ ऐसा लेना नहीं है खींच के। ममता दी वो इलेक्शन के बाद तैयार होगा, रेडी होगा, लेकिन ये हमको तो बोलना है। ममता जी 45 इयर्स से पॉलिटिक्स कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, 3 बार यूनियन मिनिस्ट्री कैबिनेट में थे, ट्वाइस टाइम चीफ मिनिस्टर एंड एमएलए, एंड सो मच ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड। आप लोगों को तो सब पता है कितना पीपल का मूवमेंट, कितना आंदोलन। एक महिला जिसका पिताजी कोई नहीं थे सिंपल, और माताजी भी कोई नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी से निकल आया। बीजू जनता दल जैसा स्टार्ट हुआ 1997 में शायद हमारा, लेकिन मैं वो भी 1997, बट देयर आल्सो देयर इज अ हिस्ट्री, इनका फैमिली का हिस्ट्री था। ममता दी का कुछ हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। 1998 फर्स्ट जनवरी में स्टार्ट हुआ। मेरा अभी एक बात याद आया, तो सिंस द फर्स्ट टाइम मैं भी बताता हूँ। ये क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आप सोच लीजिए 1947 से आज तक 70 साल, एक भी व्यक्ति का नाम बोलिए जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के अभी सक्सेसफुली उसके बाद पॉलिटिक्स किया। एक भी नहीं, एक भी नहीं। अभी शरद पवार जी है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। और कितना बोलिए, सांगमा जी तो अभी था वहां नॉर्थ ईस्ट में, वो नहीं हुआ। चिदम्बरम जी भी वहां छोड़ के कांग्रेस में वापस आ गया। हमारा जो कल जो प्रणब था, वो भी एक समय पॉलिटिक्स, ऐसा बहुत आदमी आप देखेंगे, लेकिन एक ही महिला, एक ही व्यक्ति आज खुद शी रन्स हर ओन गवर्नमेंट विथ नो सपोर्ट, ऑन हर ओन सपोर्ट है, एक ही सपोर्ट है, एक ही अलायंस है, और वो है पीपल सपोर्ट, ग्रास रूट सपोर्ट। और कुछ क्वेश्चंस है? सर उड़ीसा में, सर उड़ीसा में पहले सर जो राजीव कुमार ज्ञानेंद्र थे टीएमसी में, तो कुछ दिन छोड़ के चला गया, कांग्रेस में शामिल हो गया। सर उड़ीसा में कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उनका जो जाना कांग्रेस में? सुनो भैया, ये जो हम लोग है, हम जाएगा कल जाएगा, कोई नहीं जाएगा, ये जो है ना, ये है इनका जो क्रेडिबिलिटी है, इनका जो, और सिर्फ क्रेडिबिलिटी माने डिलीवरी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आपका क्वेश्चन नहीं है, ओरिजिनल ना। Sir, why do you come to a perception that BJD is more aligning towards BJP in the parliament, because it is maintaining a equidistant both from the BJD and Congress. So I am not here to make a political analysis about a party, how they function in Congress. All I can tell you is that I've been in parliament in the last I've been in parliament now for 8-9 years, but in the last 4.5 years, I have not seen the BJD vote on one bill against the BJP. There is a fact. I'm only stating a fact. I'm not making a political commentary. But let us leave that aside. I think let us look at the broader picture. The broader picture is when the constitution of this country is in danger, when the when institutions are in danger, when basic, the way we know our India, the way we know our India. एक भी व्यक्ति का नाम बोलिए जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के अभी सक्सेसफुली उसके बाद पॉलिटिक्स किया। एक भी नहीं। अभी शरद पवार जी है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। और कितना बोलिए, सांगमा जी तो अभी था वहां नॉर्थ ईस्ट में, वो नहीं हुआ। चिदम्बरम जी भी वहां छोड़ के
कांग्रेस में वापस आ गया। हमारा जो कल जो प्रणब था वो भी एक समय पॉलिटिक्स, ऐसा बहुत आदमी आप देखेंगे, लेकिन एक ही महिला, एक ही व्यक्ति आज खुद शी रन्स हर ओन गवर्नमेंट विथ नो सपोर्ट, ऑन हर ओन सपोर्ट है, एक ही सपोर्ट है, एक ही अलायंस है, और वो है पीपल सपोर्ट, ग्रास रूट सपोर्ट। और कुछ क्वेश्चंस है सर? वन important points of the discussion is that about, and the concern is that about the intruders of Bangladesh, Odisha or Ravi. So on that aspect, what should be your? Our view is very clear. We will fight for the right of the Indian citizens. We will fight for the rights of the Indian citizens, and we will not allow the BJP RSS to make this into. मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँगा. Let me give you an example. JUDGE, जज. जब आप एक गवर्नमेंट को जज कर रहा है, वो जज के व्हाट आर द पैरामीटर्स? J, जॉब्स. क्या किया आपने? जॉब्स. आप तो बोला जॉब्स. U, आपने बोला है अंडर परफॉर्मेंस. जो भी सब पैरामीटर में आपका अंडर परफॉर्मेंस. D, डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी. G, GST. और E, आप देख लो इकोनॉमी का जो सिचुएशन है. So this is it. You talk to us on this. Don't distract. All these are distractions. Okay. Young people in India are watching. You must also remember this. At the height of the so-called promises made in 2014, BJP only got 31% of the vote. Okay. One thing is certain. There are two alliances obviously. One is the BJP NDA, and this is your 19 January जो हुआ, वो फर्स्ट में 150-160 सीट हमारा जो एस्टिमेट है वो मिलने वाला है इनको. Don't worry about who will be prime minister, who won't be prime minister. There's a lot of mature leadership there, and when there is mature leadership with so much of experience, the goal is the same: united India. Last question, otherwise. Election meeting, election program will be take place. You see, we are expecting the elections to be announced in a matter of weeks. So before that, we will come back here and we'll make certain announcements. Yeah, but I said, Trinamool style is that we do not build parties like how you build with a pack of cards. Ours is more solid foundation. Solid foundation, slow and steady. Thank you so much for all your time.